वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। इस समय हम हैं बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पर जो प्रमुख दल हैं सभी ने अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। जहाँ भाजपा से कमलेश पासवान हैट्रिक लगाने के बाद चौथी बार मैदान में हैं, वहीं सदल प्रसाद पाला बदलकर बसपा से कांग्रेस में चले गए और वहाँ से प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। और बसपा ने भी एक पूर्व जो आयकर अधिकारी थे उनको राम समुच को बना दिया है प्रत्याशी अपना। तो यहाँ पर क्या माहौल है, किस तरह की स्थितियाँ हैं, बहुत सारी बातें मार्केट में आती हैं, कही जाती हैं, विरोध के स्वर उभरते हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो क्या कहते हैं, उनके मन में क्या है, मतदाता भी हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? अशोक सिंह। तो जैसे एक बात उठी थी कि सबसे पहले कमलेश पासवान का विरोध बांसगांव क्षेत्र से हुआ था, उसके बाद वो लहर पश्चिम में पहुंच गई थी जी। जो ठाकुर लोग हैं वो भाजपा का विरोध करने लगे थे। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, हम तो इस समय चौरी चौरा में खड़े हैं, लेकिन मैं मूल निवासी बांसगांव नगर पंचायत वार्ड नंबर 10 दुर्गा मंदिर के सामने जो बांसगांव का ठाकुर का हृदय वार्ड कहा जाता है, उसी वार्ड के मैं रहने वाला मूल निवासी हूँ। और मैं कमलेश जी का जो है समर्थक हूँ, भाजपा का। हाँ, और इस तरह कभी उनका इस तरह का विरोध नहीं हुआ। कुछ नगर पंचायत है और कहीं भी जाएंगे तो 2-4 परिवार, सक्रिय परिवार अगर विरोध करता है तो उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ उठती है। लेकिन जब वोट पड़ता है वहाँ पर बूथों का जो हम मूल्यांकन जब करेंगे तो विरोध का मूल्यांकन अपने आप हो जाएगा। आप बूथ का निकाल लीजिए उस गांव का, आज जब भी होता है वो प्रथम पर रहते हैं, अच्छे मतों से वहाँ से जीतते हैं। 3 बार से वो सांसद हैं, विकास करके कुछ उन्होंने किया है अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में? ऐसा कुछ उल्लेखनीय काम, जैसे एक धुरिया पर चीनी मिल के बाद जो सड़क है जी, वहाँ भी उनका विरोध लोग सड़क के लिए कर रहे थे काफी। वहाँ का विरोध जो है, देखिए बताऊँ, वो पास हो चुका है। धुरिया पार और गोला वाला जो सड़क है वो अब आचार संहिता लग गया है और वित्तीय स्वीकृति नहीं मिला है, लेकिन जो प्रक्रियाएं होती हैं वह पूरी हो चुकी है। अब यह है कि चुनाव घोषित हो गया है, इस नाते जो है वो काम अवरुद्ध है, उसमें उनका प्रयास में कहीं कमी नहीं है। जैसे कुछ वोट जो दलित वर्ग का है वो भाजपा को मिल रहा था, अभी कुछ दिन पहले बसपा के जो कोऑर्डिनेटर हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, वो आकाश आनंद जी आए थे, तो क्या उससे कुछ वोट कटेगा, मतलब भाजपा का जो दलित वोट है कुछ असर पड़ेगा? देखिए, दलित वोट जो बहन जी के मूल वोट कहे जाते हैं, दलित में जो हाथी देखकर ही वोट देते हैं, ठीक, वो लगभग मान के चलिए कि बहुत होगा तो उसको इकट्ठा कर लेंगे। और जो हमेशा 10-20% इधर से उधर होते हैं, वो जहाँ होते हैं वहाँ चले जाएंगे। तो भाजपा को नुकसान होगा कि? भाजपा का क्या नुकसान होगा? ऐसा प्रत्याशी नहीं है, जिसे वो प्रत्याशी ऐसे नहीं आए हुए हैं जिनको वोट देना है, वो अपने प्रत्याशी का नाम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, प्रत्याशी का नाम ही नहीं जानेंगे, वो हाँ। हाथी देख करके हाथी वाले वोट देंगे। क्या नाम है आपका? भोलानाथ पासवान। तो क्या माहौल चल रहा है बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में? बांसगांव लोकसभा में देखिए, पिछली बार जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उस बार यहाँ का गठबंधन जो था सपा और बसपा का, प्रदेश में इस गठबंधन को महागठबंधन माना जा रहा था कि बीजेपी की टंगरी हिल गई थी। उस चुनाव में जब सपा बसपा गठबंधन में यहाँ बीजेपी 1.5-2 लाख वोट से जीती थी, माने कमलेश पासवान जीते थे। इस बार तो बसपा अलग लड़ रही है, बसपा का अपना 2-2.5 लाख वोट है, लेकिन सपा कांग्रेस साथ में है। सपा कांग्रेस का कोई वोट नहीं है, केवल सपा का वोट है, केवल सपा का वोट है। पूरे लोकसभा में कांग्रेस का 10 से 12 हज़ार वोट है। जो विधानसभा में देखा गया है गणना के हिसाब, मान लीजिए यहाँ से 1300-1400 वोट आई थी कांग्रेस, तो इस हिसाब से मान लीजिए 12 से 15 हज़ार वोट है, और बसपा का 2 से 2.5 लाख वोट है। तो बसपा और सपा दोनों जब लड़ी थी तो 1,60,000 के करीब से कमलेश पासवान चुनाव जीते थे। इस बार तो बसपा का मूल वोट कहीं नहीं जाने वाला है। बसपा का वोट हाथी चुनाव चिन्ह पर जाएगा, नहीं 2.5 लाख पाएंगे तो 1.5 से 2 लाख वोट पाएंगे। कमलेश पासवान इस बार 3 लाख से ऊपर वोट से जीतने वाले हैं। चलिए, आपका
अपना विचार है। क्या नाम है आपका? संपूर्णानंद पांडे। क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? माहौल ठीक चल रहा है, कमलेश पासवान जीत जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, क्यों जीत जाएंगे, क्या कारण है कि और भी दल तो हैं मैदान में? और दल हैं तो कमलेश पासवान पुराने हैं, कमलेश पासवान आते हैं। सदल प्रसाद चुनाव लड़े थे विगत 3 बार, लेकिन चुनाव हारने के बाद फिर कभी मुड़ करके चौरी चौरा विधानसभा या बांसगांव या अन्य विधानसभाओं में नहीं मुंह दिखाने गए। तो सिर्फ आप चुनाव के समय आ जाएंगे और अपना सिंबल लेके मैं तो आपके साथ सिंपैथी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हर मतदाता जागरूक हो चुका है। दल बदलने से उनके कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का कोई मूल वोटर नहीं है यहाँ पे, तो उनका क्या असर पड़ेगा? केवल एक सपा का वोट बैलेंस है। सपा की वोट बैलेंस के ऊपर वो जितना फोकस कर लें, बाकी वो जीतने उतने वाले नहीं है। जीतेंगे कमलेश पासवान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपके अनुसार भाजपा का ही माहौल है, क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है? जी, मेरा नाम मनोज कुमार मौर्य है। हाँ, यहाँ क्या पे स्थिति है? स्थिति अभी तो मोदी और योगी के पक्ष में ही है। जनता यहाँ प्रत्याशी देख के नहीं, केवल मोदी और योगी को देख के वोट करेगी। कमलेश का कोई असर विशेष कमलेश नहीं का है? असर विशेष है, क्योंकि जीते हुए प्रत्याशी हैं और वो चलते भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं योगी और उनके विरोध की भी बात कुछ सामने आ रही है। विरोध की, वो तो जो लोग लगातार अगर सत्ता में है तो विरोध होना लाजमी है, पर कहीं न कहीं योगी और मोदी को देख के ही लोग वोट कर रहे हैं। तो यही माहौल है यहाँ पे अभी। चलिए, योगी और मोदी के नाते वोट लोग दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राधेश्याम यादव। तो क्या कुछ सपा के जो कैंडिडेट हैं, सपा कांग्रेस के, तो कुछ असर पड़ेगा वहाँ पे? सपा के तो कैंडिडेट बटले नहीं बाड़ा। नहीं, सदल प्रसाद कांग्रेस के हैं वहाँ पे। तो सपा और दोनों गठबंधन है, तो कुछ असर पड़ेगा उसका? 5 साल पहले सुनले रही सदल प्रसाद यहाँ आयल रहना। अच्छा, अब ये समय फिर लोग कहत हमारा कायल बाण। लेकिन कमलेश पासवान लगभग जमीनी स्तर पर हर कमजोर वर्ग के साथ थे, कहीं न कहीं मिलल। एक बात ही बा, और दूसरका बात ही बा कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के अलावा क्यों नहीं बा। मतलब मोदी का चेहरा है, उसी के नाते वोट पड़ेगा। हाँ, वह दोनों जने वह बतिए बा, मोदी के चेहरा पर पड़ती। प्रधानमंत्री लायक कोई है नहीं, विपक्ष में कोई नहीं है। नहीं है। और राहुल गांधी पुतला बनाए थे 10 साल, मनमोहन सिंह को बैठाए थे। जो भाजपा तेल बेचा, अटल जी से सरकार था 1836 की, और यह बेचे वही डीजल 70 रुपया 75 रुपया, तो पैसा गया कहाँ सरकार का? आवाज भी तो डीजल और पेट्रोल महंगा तो है। बहुत महंगा है। काम होगा कर्ज लेना ही पड़ेगा। जब विकास होगी तो कर्ज रहेगी। तो कर्ज के नाते महंगा हो गया है। जब काम करेंगे तो कर्ज नहीं होगा। मतलब माहौल भाजपा का ही है, आपको लग रहा है? हाँ, बिल्कुल है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार जायसवाल है। क्या कहना चाहेंगे? कहना हम यही चाहेंगे कि मोदी योगी को देख कर हम लोग वोट करेंगे। और लोकल प्रत्याशी कुछ असर है? लोकल प्रत्याशी का असर है, जैसे वो हमेशा आते जाते हैं, मिलते हैं। अच्छा, उनका प्रभाव है। और लोग जो है कि उतना लोग नहीं आते हैं कि जगह जगह क्या कार्यक्रम है। मतलब और प्रत्याशियों को आपने कभी मिले नहीं? आपसे नहीं मिले नहीं है, कभी मुलाकात नहीं होती है। कमलेश ही क्षेत्र में बने रहते हैं। कमलेश हमेशा आते जाते हैं। क्या नाम है? रणविजय सिंह सहितवार। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? देखिए, माहौल जो कमलेश पासवान जी सांसद हैं, लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं, तो इस नाते कुछ क्षेत्रीय उनका विरोध है। लेकिन जब राष्ट्रीय मुद्दे पर लोग सोच रहे हैं तो मोदी और योगी से बेहतर जो है कोई नहीं है। इस नाते इस बार उनका जो है जीत का प्रतिशत मत बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई क्षेत्र में कोई विकास कार्य विकास कार्य तो देखिए, केंद्र की तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं। केंद्र सरकार के ये सांसद हैं, राज्य सरकार भी अच्छा काम कर रही है, तो काम तो विकास का काम हो ही रहा है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। स्थानीय स्तर पर उनके जो सांसद निधि है वही उनका स्थानीय स्तर का विकास है। तो हर गांव में ऐसा नहीं है कि वह कोई काम न करवाए हों सांसद जी, कुछ न कुछ करवा रहे हैं। कुछ न कुछ करवाए हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? रामकृष्ण शर्मा। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल तो वही चल ही रहा है। कुछ बदलाव होगा इस बार? बदलाव मोदी योगी का चल रहा है, मोदी योगी रहेंगे। मतलब बदलाव नहीं है? नहीं। तो आप लोग कहना है कोई बदलाव नहीं है,
और भी साथी हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी शैलेंद्र मिश्रा, मैं चौचा बोला हूँ। हाँ। पहली बार तो ऐसी सरकार देखने को मिली है जो कड़े निर्णय लेती है। इसमें प्रत्याशी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि प्रत्याशी आज इसमें है कल उसमें जाएगा, आज संजोग से आए जाएंगे। तो कमलेश पासवान का व्यक्तिगत व्यक्तित्व तो मतलब ठीक है, कुछ लोगों तक ही सीमित है, लेकिन लोग कमल और मोदी देख रहे हैं। मतलब सेंटर केंद्रीय नेतृत्व को देख रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल पहली बात तो ऐसी सरकार है जो कड़ा निर्णय ले रही है। और मेरा चले हम लोगों का चले तो ये हम लोग चाहेंगे कि रूस और चाइना की तरह आजीवन जब तक रहे मोदी प्रधानमंत्री रहे। चलिए, आपकी इच्छा है। क्या नाम है आपका? विनय कुमार शाही। क्या कहना चाहेंगे? बस योगी और मोदी, बस उन्हीं के नाम पर सारा व्यवस्था चल रहा है। देखिए, अभी भी इन लोगों का कहना है कि बांसगांव क्षेत्र में योगी और मोदी के नाम पर ही वोट पड़ेगा, और केंद्रीय नेतृत्व जो मोदी हैं उन्होंने कड़ा निर्णय लिया और कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित में निर्णय लिया है। उसके नाते हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी बने। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।